नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट एक दिन की सीरीज़ में नया टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा वो भी हम डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बच्चों की क्वेरीज़ आ रही थी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी ऑफ़लाइन बच्चे भी हैं, वो बोल रहे थे कि करंट अफ़ेयर्स हर रोज़ रेगुलर हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते। तो हम क्या करने वाले बच्चों भी हम कि जो हमारी करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ है, जो हमारी रेगुलर करंट अफ़ेयर्स आ रहे हैं, उसको हम कर लेंगे वीकली, ठीक है? उसको हम वीकली कर लेंगे, वीकली या तो सैटरडे को या संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे वीक के करंट अफ़ेयर्स, जिसमें कि आपके नेशनल एंड स्टेट के करंट अफ़ेयर्स कवर्ड होंगे, ठीक है? वो तो चलती रहेगी। साथ में अब जैसे कि वी ऑल नो कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फिर ये आपका पटवारी का हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, ठीक है? एंड आपका जेओआईटी हो गया और ये क्या बोलते हैं आने वाला पुलिस का एग्ज़ाम हो गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम रेगुलर बेसिस पे लगाएँगे शाम को मैथ्स की क्लासेस, ठीक है? यूट्यूब पे लाइव एंड मैथ्स के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक पूरा का पूरा पेपर बना के लेके आएँगे, मतलब 10 टू 15 क्वेश्चंस का, जिसमें कि हर चैप्टर से एक-एक आधा-आधा क्वेश्चन होगा, ठीक है? फिर हम उसको लाइव सॉल्व करेंगे और सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे। तो पहले आप लोगों को मैं टाइम दूँगा करने का। इन केस अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बच्चा वहीं पे पूछ लेगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअल में अगर मैं क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड क्लास डालूँगा तो बच्चों को अगर कोई डाउट है तो बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाएँगे या फिर मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा रिकॉर्डेड सेशन में, ठीक है? तो लाइव में क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक उसी वक़्त ही क्वेश्चन को पूछ के और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है, ये कैसा लगेगा आपको, मतलब कैसा लगा है आपको, सुझाव कैसा है ये हर रोज़ अगर हम अगले वीक से स्टार्ट करते हैं शाम को 9 साढ़े 9 बजे, अगर हम टाइमिंग का चलो देख लेंगे, बट आप ये बताना कि कैसे रहता है ये, क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है येट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? टॉपिक का नाम क्या है? कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, एवरेज स्पीड, ठीक है? तो औसत चाल के जो सवाल आते हैं तो उसमें समझ नहीं आता कि एक फॉर्मूला लगता है, 2 फॉर्मूले लगते हैं उसमें, ठीक है? कौन-सा कब लगाना है, ठीक है? और क्या बोलते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, कैसे टैकल करना है, कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्या-क्या सवाल होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं एवरेज स्पीड में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि औसत चाल में बताने वाला हूँ। टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही छोटा है, ठीक है? इसमें 3-4 टाइप्स बनते हैं। तो जो मेन है, बेसिक जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली वो है, ठीक है? क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो मेन पूछे जाते हैं वो मैंने लेकर आया हूँ। तो अब सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है एक एवरेज स्पीड, उससे पहले चलो मोटिवेशनल लाइन क्या है, फोकस इज द की टू सक्सेस, वन गोल वन डायरेक्शन एंड जीरो डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? तो फोकस जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो मर्जी कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फोकस इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है? फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास फोकस है, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर रखा है, देन कम व्हाट में सूनर और लेटर तुम्हें सक्सेस मिलनी क्या है, तय है, ठीक है? चलिए, विद दिस माइंडसेट हम स्टार्ट करते हैं आज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अब हम करेंगे, तो एवरेज स्पीड को पहले समझते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है, ठीक है? एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? एवरेज स्पीड होती है एक पूरे डिस्टेंस को एक औसतम चाल से तय किया गया, तो उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है? तो अब होता क्या है, एवरेज स्पीड जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास 2 केस बनते हैं। केस 1, पहले केस 1 में भी हमारे 2 सब टाइप्स बनेंगे। केस 1 में भी हमारे 2 सब टाइप्स पढ़ेंगे। अब जो मैं तुमको एक केस बता रहा हूँ ना बच्चों, जैसे हमने ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस में करा था, कि जब हम केस पढ़ लेते हैं कि कितने केसेस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि हाँ भाई, जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे कि हम देखेंगे हाँ भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने केस 1 के सेकंड पार्ट में डालना है या ये केस 2 के थर्ड पार्ट में डालना है, ठीक है? तो केस बनाने से ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये केस 1 एंड केस 2 भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है कि मेंटल क्लैरिटी आती है, बिल्कुल मेंटल पिक्चर बन जाती है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है इस क्या बोलते हैं इन केसेस के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब केस 1 क्या है? केस 1 होता है बच्चों जिसमें कि हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे दो स्पीड दे रखी है एक्स और वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है? अब केस 1 में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब केस 1
के अंडर कौन कौन से सब केसेस आते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला केस आता है अगर अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे से पहले वापस आए तो हमारा केस 1 का सब केस 1 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2xy x प्लस वाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मान लो एक व्यक्ति ए से बी गया और ए से बी गया, उसकी स्पीड थी x और फिर वापस बी से ए आया, इसकी स्पीड क्या थी? y। वापसी आते हुए स्पीड क्या थी? y। तो इस केस में क्या है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस 2 स्ट्रेच में कवर किया और दोनों इक्वल स्ट्रेचेस में। फॉर एग्जांपल देखो, ए से बी गया तो डिस्टेंस मान लो d है, या फिर डिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। जब वापस बी से ए आएगा तो भी तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर रहेगा। तो पहला केस क्या है, केस 1 का भी पहला पार्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति ए से बी जाता है कुछ स्पीड से और बी से वापस ए आता है कुछ स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, केस 1 का दूसरा पार्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूरी को 2 बराबर हिस्सों में पार करे 2 बराबर हिस्सों में पार करे। बेसिकली जो फर्स्ट सब केस है उसी का ही पार्ट है दूसरा। जैसे ये भी व्यक्ति पहले वाले केस में क्या कर रहा था, पूरा डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, ए से बी गया बी से ए गया, यानी कि ए से ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगाया। तो इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी पहला पार्ट क्या था, ए से बी, दूसरा पार्ट क्या था, बी से ए, और दोनों पार्ट्स क्या थे, बराबर थे। वैसे ही इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर्म कैसे होता है, क्वेश्चन में बोलता है कि एक व्यक्ति ने आधी दूरी तो तय करी x की स्पीड से और आगे आधी दूरी तय करी y की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो इस केस में भी जो अगर आप पूरा डिस्टेंस देखें तो a से लेकर c तक पूरी दूरी कितने तय करी उसने, a से लेकर c तक, और वो पूरी की पूरी दूरी उसने 2 बराबर हिस्सों में करी। ठीक है, ये AB जो है ये वाला हिस्सा हो गया और इतना हिस्सा हो गया, दोनों क्या है, बराबर हिस्से हैं। तो पूरी दूरी को 2 बराबर हिस्सों में पार किया है, तो भी हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा लगता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ध्यान रखना क्या है कि स्ट्रेच 2 इक्वल होने चाहिए, 2 से 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में पार करा तब जाके। 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो 3 को हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ आ गया केस 1 में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का हमें केस 1 में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। केस 1 में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 केसेस बनते हैं, अगर कोई व्यक्ति a से b जा रहा है, b से a आ रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें 2xy अपॉन x प्लस वाई लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूरी को 2 बराबर हिस्सों में पार करे, पूरी दूरी AC है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, आधी दूरी उसने x की स्पीड से पार करी और आधी दूरी उसने y की स्पीड से पार करी, तो इसमें भी क्या लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्या ध्यान रखना है, दोनों में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इसमें भी डिस्टेंस बराबर है, इसमें भी A और B के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और B और C के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, इसमें A और B के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो A से B जाने में 10 किलोमीटर तय करे और B से A आने में भी कितना करेगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 क्या है, केस 2 में हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगता है। एवरेज स्पीड का ये बच्चों यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का ये होता है बच्चों यूनिवर्सल फॉर्मूला। ठीक है, जो हर कहीं, मतलब कि इस फॉर्मूले से मैं पिछले वाले क्वेश्चंस भी कर सकता हूं, मतलब जो केस 1 पढ़ा है उससे भी कर सकता हूं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमको एलसीएम मानना पड़ता है, तो हमने नहीं करना इतना कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, फॉर्मूले वैसे मैं करवाता नहीं हूं, लेकिन जहां पे फॉर्मूला लग रहा है, जहां पे ईजी है लगाना और फॉर्मूला भी आसान है। देखो, अब जैसे फॉर्मूले की बात करो, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ याद करने लायक क्या है, 2xy है, नीचे प्लस कर देना है, ऊपर 2 लगा देना और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूले जहां लगाने हैं, जहां इजी फॉर्मूले और जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको अप्लाई करो।
चलिए, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि उसने कुल दूरी कितनी तय करी, बराबर में बटे में उसको कुल टाइम कितना लगा। तो इसमें बनते हैं तीन पार्ट्स के, तीन टाइप्स के क्वेश्चन। सबसे पहले वो दे देगा बच्चों आपको स्पीड दे देगा और दे देगा आपको डिस्टेंस दे देगा। स्पीड और डिस्टेंस दे देगा एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दे देगा वो डिस्टेंस एंड स्पीड। ये क्या होंगे, आपको गिवन होंगे, ये क्या होंगे आपको गिवन, यानी कि वो देगा ही डिस्टेंस और स्पीड देगा और बोलेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके, इनको यूज करके आप क्या निकालोगे, सबसे पहले टाइम निकालोगे। क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। फिर आपके पास डिस्टेंस दे रखा होगा तो आप सबको डिस्टेंस को ऊपर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, जब आप टाइम निकालोगे तो नीचे आ जाएगा टोटल टाइम, और यहां से आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे। पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस में, एक केस में वो दे देगा डिस्टेंस दे देगा एंड टाइम दे देगा, डिस्टेंस एंड टाइम दे देगा, डिस्टेंस एंड टाइम दे देगा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो पूरे डिस्टेंस को आप टोटल करोगे, टोटल टाइम को पूरे को टोटल करोगे और ऊपर नीचे लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तीसरे केस में क्या होगा, अब डिस्टेंस और स्पीड का एक ग्रुप बन गया, डिस्टेंस और एक टाइम का बन गया। अब कौन कौन बन गया, एक स्पीड देगा वो और टाइम देगा, ये दोनों गिवन होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आ जाएगा मेरे पास, दे के रखेगा वो, लेकिन टोटल डिस्टेंस बोलेगा। तो स्पीड और डिस्टेंस को यूज करके आप क्या निकालोगे, सबसे पहले डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को यूज करके सबसे पहले क्या निकालोगे, आप डिस्टेंस निकालोगे, एंड देन डिस्टेंस को ऊपर रख के टाइम को नीचे रख के क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे। इस स्लाइड में मैं दोबारा से आऊंगा जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप ये थे बस 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि मेन 95% बच्चों यही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 95% जो मेन बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले हम बेसिक पे करेंगे, बेसिक पे फोकस करेंगे, एडवांस पे जाने के लिए भी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, और एडवांस इतने पूछे भी नहीं जाते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टाइप क्या है बच्चों, केस। ये क्या है, केस वन का पहला सब केस। ठीक है, गोइंग टू अ पॉइंट एंड देन कम बैक, यानी कि गोइंग टू अ पॉइंट ए से बी गया और फिर देन ए से बी गया, देन फिर बी से ए वापस आया। गोइंग टू अ पॉइंट एंड देन कम बैक। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा उसी दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यानी कि वापस आता है, यानी कि एक पॉइंट पे गया फिर देन वापस आ गया। तो जाने की स्पीड कितनी थी उसकी, 30। तो इसको मैं मान लेता हूं x, आने की स्पीड कितनी है y। ठीक है, 45 है, उसको मैं y मान लेता हूं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x क्या है हमारे पास 30 है, y क्या है मेरे पास 45 है, नीचे x प्लस वाई 30 प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि कटिंग वटिंग होगी अभी। तो 30 और 45 को ऐड करूंगा कितना बनेगा 75। अब 15 का टेबल अगर आपको आता है तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 के 30, कितना बन गया 2 6 जा 12, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। ये होगी जी हमारी एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, बस इतना करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को जैसे ही आपने पढ़ा, पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में चलने लगेंगे, हलचल होने लगेगी कि हाँ इस क्वेश्चन को मेरे को इस केस की इस कैटेगरी में डालना है, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, A cyclist travel from point A to B at 24 km per hour and returns over the same distance at 36 km per hour. Find his average speed. एक साइकिल चालक A से B जाता है, ठीक है, A से B जा रहा है इतने की स्पीड से, एंड देन वापस आ रहा है, यानी कि ये दूसरी दूरी दे रखी है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो इसको मैं फिर से x मान लूंगा, इसको मैं आके y मान लूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम बोलोगे सर इसको x क्यों माना है, 36 को क्यों नहीं माना। देखो, जिस मर्जी को मानना है उस मर्जी को मान लो। क्यों, क्योंकि अगर क्या फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बोलता है। ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई 2 को 3 से करो, चाहे 3 को 2 से करो, या 2 में 3 ऐड करो, चाहे 3 में 2 ऐड करो, आंसर क्या आने, सेम आने। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, पहले वाले को x मानना है पहले वाले को मानो, दूसरे वाले को मानना है दूसरे वाले को मानो, हार्डली मैटर्स। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास
2xy अपॉन x प्लस वाई। क्यों लगेगा ये वाला फॉर्मूला? क्योंकि वो किसी स्पीड से जा रहा है, फिर उसी दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब कि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है वो, ठीक है। तो 2 इंटू 24 इंटू 36, 36 और 24 को ऐड करूंगा, क्या बनेगा? 60 बनेगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ उसको, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। तो कितना बन जाएगा? 24 2 जा कितने हो जाएंगे? 48, 48 6 जा कितने होते हैं? 48 3 जा होते हैं 144, 144 का डबल कर दूंगा 288, और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। मैंने 10 को जान के इसलिए नहीं काटा क्योंकि पॉइंट लगाना आसान है। तो ये कितना बन जाएगा? 28.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी इसकी औसत चाल। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। आई होप क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स ओवर द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, एक कार एक शहर के दूसरे शहर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू 40 इंटू 60, और 40 और 60 को ऐड करूंगा, क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट प्लस करके लिख दिया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या था कि एक बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और उस पॉइंट से वापस पहले वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब बढ़ते हैं हम केस 1 के, ये भी क्या है बच्चों? केस 1 का दूसरा पार्ट। क्या बोल रहा है वो? कवरिंग होल डिस्टेंस इन 2 इक्वल स्ट्रेचेस। ठीक है, कवरिंग होल डिस्टेंस यानी कि पूरा वो ए से सी गया, लेकिन दो बराबर हिस्सों में, यानी कि बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं बी, यानी कि ये आधा डिस्टेंस उसने किसी स्पीड से करा और इतना आधा डिस्टेंस उसने किसी और स्पीड से करा। तो एवरेज स्पीड क्या लगती है? तो तुम्हारे दिमाग में फिर से आ जाना चाहिए, फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति पूरे के पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल भागों में या दो इक्वल स्ट्रेचेस में कवर कर रहा है, तो उसमें भी हमारी एवरेज स्पीड क्या लगती है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। सेम फॉर्मूला लगता है। करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी बनती है। चलिए, अ पर्सन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आधी दूरी उसने किससे करी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इसको मान लेता हूं मैं x, और बाकी बची हुई आधी दूरी y से। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में उसने डिस्टेंस को कवर किया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 100, ये कितना आ जाएगा? या तो पिछले वाला आंसर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बट हमें नंबर्स या जो वैल्यूज है उससे ज़्यादा मैटर नहीं है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं जो भी दे दे हो, हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। प्लस माइनस करना सभी को आता है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में 2xy अपॉन x प्लस वाई लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अ कार कवर्स first half of a journey at 36 kilometers per hour and remaining half at 54 kilometers per hour. Find the average speed. तो आधी जर्नी उसने कितनी करी? आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसको x मान लेते हैं, और बची हुई आधी दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मान लेते हैं y। तो फॉर्मूला वही लगेगा, पहली आधी जर्नी और रिमेनिंग हाफ, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में उसने डिस्टेंस को कवर किया है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे एवरेज स्पीड का। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स क्या है? 36, y कितना है? 54। इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 प्लस 54। तो 2 इंटू 36 इंटू 54। अब इनको ऐड करेंगे, 50 में अगर 54 में अगर मैं 30 ऐड करूंगा 84 बनेगा, और 6 ऐड करूंगा 90 बन जाएगा। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने 90। चलो कर देता हूँ इसको, काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 10 जा 90, 9 6 जा 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, 36 6 जा कितने होता है? 36 3 जा होते हैं 108। 108 का अगर मैं डबल कर दूँ 216। 216 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? 532। नहीं, 216 को अगर मैं 2 से करूंगा 432 बनेगा। 432 नीचे आ जाएगा 10।
ठीक है, तो इसमें पॉइंट लग जाएगा तो कितना देगा 43.2 किलोमीटर पर आवर। 43.2 किलोमीटर्स पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट, एक साइकिल चालक आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हाफ 30 से, तो इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम y। तो 2xy अपॉन x प्लस y, तो 2 इंटू एक्स कितना है 30 है, y कितना है 45 है, 30 प्लस 45 75। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 तियां 45, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो कितना बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे केस 1 के दोनों सब केसेस कवर, जिसमें कि हमारा फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, अब थोड़ी मेंटल क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे एवरेज स्पीड में कहाँ पे 2xy और अपॉन x प्लस वाई लगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केस 2 में। केस 2 का पहला पार्ट क्या था बच्चों? पहला पार्ट क्या है? डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन। अब मैं वापस उस पर जाता हूं स्लाइड पे, ये रही। सबसे पहले केस क्या था जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दे रखी होगी, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस और स्पीड। तो इसमें हमने इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए, अ पर्सन कवर्स 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगली 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 150 किलोमीटर, ए से बी मान लेते हैं और बी से सी मान लेते हैं। ये दे रखा है उसने 150 किलोमीटर, कितने की गति से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और ये दे रखा है इसने 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखो, अब इसमें 2xy अपॉन x प्लस वाई क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसने दो भागों में तो करा है, डिस्टेंस इसने पूरा का पूरा दो भागों में कवर किया है, लेकिन उन दो बराबर भागों में नहीं करा है। ये भाग है 150 किलोमीटर या ये भाग है 100 किलोमीटर का। अगर ये दोनों 150 होते तो हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब कौन सा लगेगा? जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब इसमें देखो, हमको क्या चाहिए होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए? कुल दूरी चाहिए होती है। कुल दूरी तो देखो हमारे पास है, ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है? 150, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 100। तो कुल दूरी कितनी बन जाएगी? इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? कुल दूरी आ जाएगी हमारे पास 250। क्लियर है, लेकिन टोटल टाइम नहीं है। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे बच्चों? ए से बी तक का हमको डिस्टेंस दे रखा है और उसकी गति दे रखी है, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। देखो ये होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है? किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मेरे को डिस्टेंस, स्पीड को कहां लेके जाना पड़ेगा? डिस्टेंस के नीचे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यानी कि अगर मैं दूरी को गति से भाग दे दूं तो मेरे पास समय आ जाएगा। तो ए से बी तक की पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां से लेकर यहां तक की बात करता हूं, तो यहां से टाइम कितना आएगा? ऊपर दूरी, नीचे क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। तो काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 3 घंटे आ जाएगा। यानी कि ए से बी तक उसको कितना टाइम लगा है? 3 घंटे। अब मैं बी से सी की बात करता हूं। बी से सी तक का अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मेरे को ऊपर लिखनी पड़ेगी दूरी, डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड कितनी है? 40। ठीक है, तो उसको काटूंगा, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2.5 घंटा। यानी कि ए से बी तक का उसको टाइम लगा 3 घंटा, बी से सी तक का उसको टाइम लगा 2.5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम, कुल समय कितना लगा उसको ए से सी तक का? 3 प्लस 2.5, कितना बन जाएगा? 5.5 घंटा। कितना लगा है? 5.5 घंटा। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस तो पहले से था, टोटल टाइम भी कितना आ गया? 5.5। तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं 5.5। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 11 जा 5 5 जा 25, 5 0, तो 500/11। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो अब साफ पता चल रहा है, सॉल्व भी नहीं करना, साफ पता चल रहा है कि क्या है कि जो भी हमारा आंसर आएगा, अब ये 500 तो 11 से कटता नहीं है, लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45.5 किलोमीटर पर आवर। करके भी देख लेते हैं, 11 4 जा 44।
ठीक है, बचेगा 6, 11 5 जा 55, बचेगा 5, 11 4 जा, इतना आंसर आ जाएगा 45.4 या 45.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बस कवर करती है 180 किलोमीटर इतने की स्पीड से और 120 किलोमीटर इतने की स्पीड से, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए कि 180 किलोमीटर 120 किलोमीटर यानी कि उसने दो भागों में तो करा है डिस्टेंस, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई तो लगने का नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, अगर वो नहीं लगने का तो कौन सा लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। पहला स्ट्रेच है ए से बी, फिर है बी से सी, 180 किलोमीटर का है, दूसरा है 120 किलोमीटर का। पहला स्ट्रेच उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करा है, दूसरा स्ट्रेच उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करा है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है, ए से बी 180 है, बी से सी 120 है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 300 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को देखना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, ए से बी तक का मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, अब मेरे को स्पीड दे रखी है, तो टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन, यानी कि दूरी ऊपर आती है, स्पीड कहाँ आती है, नीचे आती है, तो काट के कितना आ जाएगा, 3 घंटा। यानी कि ए से बी तक उसको कवर करने में कितना टाइम लगा है, 3 घंटे लगे हैं। अगर बी से सी की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगागा, कितना टाइम लगेगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 120 दूरी, नीचे आ जाएगा गति, तो काट देंगे कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे यहाँ पे भी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों, टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6 घंटे लगेंगे। तो ऊपर 300 आ गई टोटल दूरी और नीचे टोटल समय कितना आ जाएगा, 6 घंटे। तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, 50 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। एक ट्रेन है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगली 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल हमको बतानी है। ठीक है, पहले 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी कितने की गति से कर रही है वो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर अगली 100 किलोमीटर की दूरी कर रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो बताना है उसकी औसत चाल हमको बतानी है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं। तो ऊपर आ जाती है दूरी, नीचे आ जाती है स्पीड, तो काट देंगे कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा। यहां से यहां तक का समय निकालते हैं, समय कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा, काट के कितना आएगा, 2.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो साफ पता चल रहा है, 200 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। नीचे टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम 2.5 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 4.5 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे, इधर ऊपर 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 300 जा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा, 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 33.33 मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 66.66 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इसमें सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 66.66 किलोमीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो नियरेस्ट लगाते हैं, जब अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको आंसर नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, तो एग्जाम की भी बात कर रहा हूं, तो सबसे नियरेस्ट जो होता है उसको हम आंसर को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या था बच्चों, दूसरा केस था कि जब डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, जब डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस एंड टाइम गिवन, यानी कि ये क्या है, ये है केस 2 का सेकंड पार्ट, केस 2 का सब पार्ट 2। इसमें क्या दे रखा है हमको, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो अब ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड का मापा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस भी दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा, ऐड करो और पुट करो। चलो, एक कार कवर करती है 180 किलोमीटर 3 घंटों में और अगले 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब 180 किलोमीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस, 120 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, दूरी, डिस्टेंस और डिस्टेंस। 3 घंटे का समय यानी कि टाइम, 2 घंटे का समय यानी कि टाइम।
तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी उसने कितनी तय करी है बच्चों? 180 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, टोटल कितना बन जाएगा? 300 किलोमीटर बन जाएगा। और कुल समय कितना लगा उसको? पहले 3 घंटे लगे 180 किलोमीटर को कवर करने में, फिर 2 घंटे लगे 120 को कवर करने में। 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 जीरो 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। इजी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। एक बस कवर करती है 240 किलोमीटर 4 घंटे में एंड अगले 180 किलोमीटर 3 घंटे में। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस दे रखा है, कुल दूरी उसने कितनी करी? टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा? 240 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसने कितना लिया है? 4 घंटे, उसके बाद 3 घंटे, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो 240 और 180 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 240 में 100 ऐड करूंगा 340, 80 ऐड करूंगा तो 420 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा? 4 प्लस 3 7। तो कर दूंगा 7 एकम 7, 7 छिके 42, 7 जीरो 0, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा हुआ है तो कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ डिस्टेंस को प्लस करो और डिवाइड कर दो टाइम से, टाइम को भी प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 150 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो 300 किलोमीटर को कवर करती है 5 घंटे में और 150 किलोमीटर को 2 घंटे में। तो एवरेज स्पीड हमको बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस हम कर लेते हैं 300 में ऐड कर दूंगा मैं 150 को, तो कितना बन जाएगा? 450 बन जाएगा। टोटल टाइम लिखते हैं, टोटल समय कितना लगा है बच्चों उसको? 5 घंटे प्लस 2 घंटे कितना हो जाएगा? 7 घंटे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना आएगा? 6 जा 40, 42 बचेगा 3, 4 जा 28, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 64.3 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट में आंसर आ रहा है, साफ पता चल रहा है। तो पॉइंट में दे रखा है यहाँ पे 64, अलग से भी दे रखा है 64 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे जो मर्जी है तो हम लगा देंगे 64.3, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप जो है हमारा, यानी कि केस 2 का सब केस 3, जिसमें कि हमको स्पीड दे रखी होगी और टाइम दे रखा होगा, ठीक है। अब स्पीड और टाइम दे रखा होगा, हमें निकालना होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में घूम जाना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर इसमें टोटल टाइम तो हमें दे रखा होगा क्योंकि हम प्लस कर लेंगे, लेकिन टोटल डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। A person travels at 20 kilometers per hour for 2 hours, 40 kilometers per hour for 3 hours, and 60 kilometers per hour for 1 hour. फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे तक यात्रा करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से ने 3 स्ट्रेच दे रखे, यानी कि ए से बी बोल रहा है, बी से सी बोल रखा है और सी से डी बोल रखा है। ए से बी हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और समय कितना लेता है वो कवर करने में? 2 घंटे। उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 3 घंटे चलता है। उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 1 घंटा चलता है, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो है भाई, टोटल टाइम तो है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, एक सेकेंड जरा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो दे रखा है। टोटल टाइम तो मेरे पास है भाई 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे प्लस 1 घंटा 6 घंटे, नीचे तो आ जाएगा 6। बची मसला किसका है? टोटल डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखो ए से बी तक की बात करता हूं मैं सबसे पहले। ए से बी तक की मेरे को गति दे रखी है, स्पीड दे रखी है, मेरे को टाइम दे रखा है, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर मैं स्पीड को, यानी कि गति को अगर समय से गुणा कर दूं तो मेरे पास दूरी आ जाएगी। तो गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 2 घंटा। तो दूरी कितनी आ जाएगी ए से बी तक की? 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 कितनी बनेगी? 40 किलोमीटर। सेम बी से सी तक की बात कर रहा है, तो मेरे को गति दे रखी है, स्पीड दे रखी है, मेरे को टाइम दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे समय को चाल के साथ या चाल को समय के साथ गुणा कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा 120 किलोमीटर।
सी से डी भी मेरे को क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, मेरे को समय दे रखा है। अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो अब मेरे पास ए से बी तक की दूरी आ गई 40 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी आ गई 120 किलोमीटर और सी से डी तक की दूरी आ गई 60 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 40 प्लस 120 प्लस 60। ठीक है, अब 60 और 40 100 होते हैं और उसमें 120 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 220 किलोमीटर। ठीक है, तो ऊपर लिख दूंगा मैं 220 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको फॉर्म कर लेते हैं। 6 3 जा 18 बचेगा 4, 6 6 जा 36 बचेगा 4, 36.6 या 36.7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। A bus travels 30 kilometers in per hour in for 2 hours, 50 kilometers per hour for 3 hours and 70 kilometers per hour for 1 hour. Find his average speed. ठीक है, तो फिर से बना लेता हूं मैं, A, B, C और D। पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है 2 घंटे के लिए, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है 3 घंटे के लिए, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है 1 घंटे के लिए। तो एवरेज स्पीड बतानी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। मेरे को दूरी चाहिए, टोटल टाइम मेरे पास 2 + 3 5 और 1 6, नीचे तो आ जाना है 6। टोटल डिस्टेंस निकालता है, टोटल डिस्टेंस कैसे बताया था, इन दोनों को क्या कर दोगे, आपस में गुणा कर दोगे। तो 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो बन जाएगा 60 किलोमीटर। यहाँ पे 50 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना बन जाएगा, 150 किलोमीटर। सी से डी 70 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 60 और 70 कितने होते हैं, 130 होते हैं। 130 में 150 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 280। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके कितना आ जाएगा, 280 किलोमीटर आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 4 जा 24 बचेगा 4, 6 6 जा 36 पॉइंट, फिर से बचेगा 46 और 4 जा 24 बचेगा 4, 4 6 जा 36 बचेगा 4 6 46.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 46.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वैल्यूज पे मत जाओ, वैल्यूज तो जो मर्जी दे एग्जाम में, उससे मैटर नहीं करता। मैटर किससे करता है, मैटर करता है कि हमको क्या आता है या नहीं आता। मैंने तुम्हें टाइम भी, अगर वो पॉइंट में देगा तो कैसे आएगा, हमने क्वेश्चंस करें विच टाइम में जिसमें पॉइंट में आ रहा था, करें हमने क्वेश्चंस। ठीक है किसी में क्वेश्चन में था टाइम जिसमें पॉइंट में आ रहा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अ कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलाया वो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 60 की मल्टीप्लाई 3 से कर लूंगा, कितना बनेगा, 180 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो 80 किलोमीटर पर आवर चला है 2 घंटे तक, यहाँ से यानी कि मैं 80 की गुणा कर दूंगा 2 के साथ, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 180 प्लस 160, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 340 किलोमीटर। समय कितना बोला है उसने, 3 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा, तो कुल समय कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 + 2 यानी कि 5 घंटा। अब क्या निकालना है मेरे को, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 340 किलोमीटर और नीचे कितना आ जाएगा, 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 6 जा 30 बचेगा 4, 5 8 जा 40, 68 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। टॉपिक छोटा सा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की मैं जितना हो सकता था उतना ज़्यादा क्लैरिफाई, बिल्कुल एक रोड मैप के साथ बिल्कुल क्लियर करके किस टाइप के केसेस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बिल्कुल लूसिड और सिंपल वे में अगर बता सकता हूँ। ठीक है, पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की बिल्कुल सिंपल वे में। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और जिस हिसाब से आपके रिव्यू आते हैं, कमेंट्स आते हैं एंड जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे क्लास में भी, तो उस हिसाब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम नेक्स्ट वीक से रेगुलर बेसिस पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हर रोज करेंगे 10 to 15 क्वेश्चंस। टाइमिंग बता दी जाएगी आपको, लाइव करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड में डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो मैथ्स की क्लास हम करेंगे
लाइव। बाकी ये वाली जो वीडियोज़ हैं जिसमें कॉन्सेप्ट और 1 दिन वाली हैं, ये आती रहेंगी, ठीक है? मेबी 2 वीडियोज़ के बीच में जो गैप है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, 3 से 4 दिन हो जाए, लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो लाइव करेंगे, ठीक है? और इनका जो फ़ोकस रहेगा, जो हम शाम को क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसका जो फ़ोकस रहने वाला होगा, वो रहेगा सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जितने भी कॉम्पिटिशन है, उस पे फ़ोकस रहेगा, ठीक है? जिसमें कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है? जैसे ट्रायंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत भी होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है कॉन्सेप्ट 1 दिन में, इसको हम लाइव करेंगे, ठीक है? लाइव में बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मैं बिना लाइव के बताऊँगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा बच्चों को समझ में क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ठीक है? तो आप मुझे बताना है कि ये सुझाव आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना अगर हम रेगुलर क्वेश्चन करें शाम को। ठीक है दोस्तों? तो फिर चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अपने व्यूज़ को, रिव्यूज़ को, जैसा भी आपको लगता है। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर करना है अपने साथियों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है? आपको मैंने बहुत कोशिश करी है इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, वो सोचना पड़ेगा अभी, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है? चलिए, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ऐसे ही फॉलो करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।